2023 का जो पेपर है हरियाणा का HTET TGT वाला साइंस का, उसका सलूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो कॉपी पेन के साथ बैठ सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आते हैं, और नहीं तो फिर PDF आपको मिल जाएगा इस लेक्चर का। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम्स ट्वाइस, तो लाउडनेस इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाउडनेस जो है प्रोपोर्शनल होता है टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे दिया है बिकम्स ट्वाइस, तो स्क्वायर कर दो, 4 आएगा, एक ही जगह है, तो सेकंड करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेंज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़, तो 10 to 14, इनफाइनाइट, 10 to 15 या फिर 1। तो यहाँ पे इनफाइनाइट करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एक्ट करता है बिटवीन एनी टू मासेस, चाहे कितने ही दूर क्यों ना हो। अगला है बायोलुमिनेसेंस, तो वही जो पानी के अंदर होते हैं वो एनिमल्स, और वो बॉडी से उनके लाइट एमिट होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे फिशेस अलग अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि सिलेंड्रेटा और टीनोफोरा पोरीफेरा और ये सिलेंड्रेटा, या फिर सभी के सभी ऑप्शंस। तो ध्यान रहे, पोरीफेरा 2 जगह दिया है, लेकिन ज़्यादातर करके जो वेल नोन है वो ये दोनों हैं, लेकिन ये बहुत कम है, रेयर है। पर यहाँ पे 4 को करेक्ट माना गया है जो ऑफिशियल आंसर की है, तो उसी के साथ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो देख लेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन और है, अ फोर्स, ज़्यादातर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल्स ही हैं, थियरी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अ फोर्स दिया यहाँ पे, ये एक्ट्स ऑन 5 kg ऑब्जेक्ट फॉर 10 सेकेंड, तो हमारे पास टाइम भी दिया है। देन द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, ये कुछ डेटा है, 12, 14, 24, 36। तो जब हमें इसका सोल्यूशन फाइंड करना होगा, तो सबसे पहले हमें चेंज इन वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला है इम्पल्स का, F/t। ठीक, तो F हमारे पास क्या है, ये है, इज़ द वेक्टर फोर्स इन न्यूटन। मास हमारे पास है 5, टाइम दिया हुआ है 10, और डेल्टा V मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करेंगे फोर्स का। तो यहाँ पे जैसे कि आपने अगर 11th का है, आई गेस पढ़ा होगा 11, 12, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9th और 10th से ही क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है वहाँ पे 11th और 12th से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो देखते हैं, यहाँ पे इसका हमें स्क्वायर करके फिर इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। जैसे ये जो हमारे पास डेटा था, ये यहाँ पे 2, 3, 6 IJK, वही यहाँ पे ये ऐड किया हुआ है स्क्वायर करके। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास टोटल आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 49, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो इतना आ जाएगा। अब हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है, तो F/t होता है। F हमारे पास मिल गया ये 7, और T हमारे पास था 10, यहाँ पे ये 10 था। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो इम्पल्स और चेंज इन वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है उसको देखेंगे, तो ये हो जाएगा ये। तो यहाँ पे इम्पल्स हमारे पास आ गया ये 70, और मास हमारे पास 5 है, डेल्टा V निकालना है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा V = 70/5। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 14 आंसर आएगा, क्योंकि ये करेंगे तो 70 मिलेगा। ठीक, तो 14 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो जब हम यहाँ देखेंगे एक ही जगह 14 दिया हुआ है, 94 में सेकंड करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला देखते हैं, लाइकेन जो है वो अच्छा गुड पोल्यूशन इंडिकेटर है, ये मोस्ट रिपीटेड PYQ है, और ये TGT और PGT दोनों में पूछा जाता है। प्रायॉन्स होगा एल्गी, फंगी प्रायॉन्स, फाइकोबायंट, माइकोबायंट, या फिर प्रायॉन्स, या फिर यूग्लिनॉइड्स। तो थर्ड करेक्ट आंसर होगा, लगभग सबको पता होगा। ठीक, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं एल्गी और फंगी के साथ, वही यहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखा था, तो एल्गी का मतलब हो जाएगा ये। ठीक, और फंगल कंपोनेंट माइकोबायंट। एक फैक्ट आप हमेशा याद रखना जो पूछता है वो ये, कि ये तो सब जानते हैं ना कि पोल्यूशन इंडिकेटर है, क्योंकि ये हाईली सेंसिटिव होता है टू एयर, स्पेशली ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये PYQ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा नहीं, नॉट को सर्कल बनाएंगे। नॉट अप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, ऑब्जर्विंग थिंग्स एंड रिकॉर्डिंग, प्लॉटिंग ग्राफ, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लर्न द सब्जेक्ट थ्रू एब्स्ट्रैक्शन। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, नॉट पूछा है।
टू अंडरस्टैंड साइंस। तो ऑब्जर्व करना साइंस का फंडामेंटल में माना जाता है, तो ये सही है। प्लॉटिंग, ग्राफ, हैंड्स ऑन, ये तीनों सही है। ये यहाँ पे सही नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएट अपर प्राइमरी स्टेज पे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि अपर प्राइमरी स्टेज पे साइंस एजुकेशन फोकसेस ऑन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, जैसे कि एक्सपेरिमेंट करो, ठीक, टूल्स वगैरह। और यहाँ पे वो भी डिफाइन कर दिया कि एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग क्या है, मोर अप्रोप्रिएट एट हायर स्टेजेस ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और थियरीज़ को। ये यहाँ पे दिया हुआ है गिबन्स, प्रोबोसिस मंकीज, राइनोसर्स फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब रीजन ऑफ ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रीजन, ठीक है, अजीब सा है। तो यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें भी और इसमें भी, लगभग सभी स्टेट में बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे देखते हैं, इंडियन सब रीजन बोला है, सिलोनियन और इंडो चाइना या फिर इंडो मलेशियन रीजन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 4th आएगा। ये जो है गिब्बन्स, ये ट्रॉपिकल एरिया में देखने मिलते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट हो, जैसे साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। जो प्रोबोसिस मंकी है ये बोर्नियो आइलैंड है, उधर साइड देखने मिलता है। राइनो जो है वो सुमात्रा और जावा आइलैंड के आसपास देखने मिलता है, इसीलिए उनका नाम भी है कि सुमात्रन और जावन राइनोसरस। नेटिव होते हैं इंडो मले रीजन में। तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस नहीं होंगे, क्योंकि इंडियन सब रीजन तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पाए जाते ये। और सिलोनियन सब रीजन की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे प्रोबोसिस मंकी के बारे में यहाँ पे देखने नहीं मिलता है ये। इंडो चाइना की बात करी जाए तो यहाँ पे जैसे वियतनाम, लाओस, यहाँ पे ये प्राइमरी हैबिटेट रीजन नहीं माना जाता है। एक ही बचेगा, वो है इंडो ये मलेशिया वाला, मलयान रीजन। अगला देखते हैं, द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनॉइड्स या फिर प्लैंक्टन्स। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो डायटम्स आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। यही होते हैं मेन प्रोड्यूसर इन द ओशन ड्यू टू देयर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। आगे देखेंगे, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं इन सब के लिए, टाइड्स वगैरह के लिए। यूग्लिनॉइड्स मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, नॉट ओशनिक प्रोड्यूसर्स। प्लैंक्टन्स की बात करी जाए तो यहाँ पे दोनों ही प्रोड्यूसर, फाइटोप्लैंक्टन, कंज्यूमर, जूप्लैंक्टन इन जनरल लिखा गया। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग द एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन, इन फॉलोइंग विच इज एलिमेंट ऑफ फिजिकल साइंस लेसन। तो टाइटल ऑफ लेसन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, प्रेजेंटेशन, या सभी आएगा। एलिमेंट बोला है फिजिकल साइंस, वही यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है कि थीम सेट करो, फोकस, इंट्रोडक्शन मतलब इंगेज स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट क्या है लेक्चर का, प्रेजेंटेशन, डिलीवर द कोर कंटेंट और कॉन्सेप्ट्स। ठीक, ये फिर से आ गया केमिस्ट्री का है, न्यूमेरिकल। आप नोटिस करोगे ज़्यादातर क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ही आए हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। एटॉमिक मास दिया है आयरन का, सल्फर का, ऑक्सीजन का। ये Fe, S और O, और ये इनका तीनों का अलग अलग डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स का। तो यहाँ पे हमें इनको सॉल्व करना होगा। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो फेरिक सल्फेट जो है उसका फार्मूला क्या है वो सबसे पहले आप लिखोगे, Fe2SO4 थ्राइस। ठीक, अब मोलर मास आप देखोगे तो यहाँ पे Fe का क्या होगा 56, S का होता है 32, O का होता है 16, यह पहले से जानते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, Fe2 है तो 2 इंटू 56, S यहाँ पे 3 है, S3 तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। O ऑक्सीजन, यहाँ पे O 4 और 3 तो यहाँ पे ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा O12। ठीक, तो यहाँ पे 16 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेटा हमारे पास आ जाएगा। जो डेटा हमारे पास मिलेगा, मोलर मास बोला था तो हम सबको टोटल करेंगे। तो यहाँ पे ये तीनों डेटा हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 400। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला था, ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। ठीक, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स हमें पता करना था, तो मोल्स ऑफ ये Fe2SO4 थ्राइस, तो यहाँ पे हमारे पास
जो गिवन है वो 40 है, टोटल है वो 400 है, ठीक है। तो गिवन 40 डिवाइडेड बाई 400, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 1/10, और 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो 0.1 मोल आएगा जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईच एलिमेंट का निकालेंगे, ईच एलिमेंट, तो Fe का, S का और O का, ठीक। तो यहाँ पे जब आप फार्मूला देखते हो तो Fe2SO4 थ्राइस है, तो यहाँ पे Fe2 है तो 2 मोल्स ऑफ Fe इन 1 मोल ऑफ इतना, तो यहाँ पे क्या होगा 0.1 है हमारे पास इंटू 2। फिर यहाँ पे सल्फ़र का पता करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे SO4 थ्राइस, तो SO4 थ्राइस में जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे ये 3 से मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा, वैसे यहाँ पे S3 है, ठीक। तो यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ S इन 1 मोल ऑफ ये, तो यहाँ पे अगेन हमारे पास डेटा है 1 का 0.1, तो 0.1 इंटू 3 इतना आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारे पास 12 मोल्स, 12 कहाँ से आया, यही 4 इंटू 3 ये, तो ऑक्सीजन का हमारे पास था, तो ये हमारे पास 1 का डेटा है 0.1, तो सब में 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 0.2, 0.3 और 1.2 आ जाएगा, ठीक। तो 0.2, 3, 1.2 देख लेते हैं 100 का, तो यहाँ पे ये Fe है, S है और O, 0.2, 3, 1.2, तो थर्ड सही है 100 का, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलिमेंट्री कैनाल का जो वॉल है उससे क्वेश्चन बना है, 4 लेयर्स होते हैं, पूछा है सीक्वेंस बता दो। ये ध्यान देना, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक। मतलब जैसे मान लो ये है तो ये बाहर से अंदर की तरफ, तो कुछ लेयर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे जो सेरोसा होता है वो आउटर मोस्ट होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है। उसके बाद ये जो मैस्कुलरिस होता है ये 2 लेयर से बना होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इनर सर्कुलर, ठीक। रिस्पॉन्सिबल होता है पेरिस्टालसिस के लिए। एक होता है सब म्यूकोसा, ये जो है कंटेन करता है ब्लड वेसल्स वगैरह, ये सपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई करता है म्यूकोसा को। म्यूकोसा जो है वो इनर मोस्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन के लिए। ये थोड़ा देख लेना क्या क्या कंटेन करता है ये तीनों, ठीक। अब यहाँ पे इसको आप पढ़ लेना, PDF में मिलेगा आपको, क्यों दूसरे नहीं होंगे। ये जो मेन है इसको आप देख लो, ये डायग्राम में आप अगर देखोगे तो कौन कहाँ है, जैसे ये सेरोसा है, ये इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मैस्कुलरिस है, इससे थोड़ा अंदर ये, फिर ये एकदम आउटर है, ये सब म्यूकोसा है यहाँ पे ये, फिर ये म्यूकोसा है, ये ल्यूमेन है एकदम अंदर। तो आप नोटिस करोगे तो म्यूकोसा एकदम इनर में आता है, ठीक है, इनसाइड में म्यूकोसा। सेरोसा जो है वो आप नोटिस करोगे तो एकदम बाहर है, तो आउटसाइड में। अब यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन में क्या बोला था, ये है 4 लेयर था, तो सबसे ये आउटसाइड टू इनसाइड, तो सबसे बाहर जो था वो सेरोसा था, तो सबसे बाहर सेरोसा होना चाहिए। 101 का 2, तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि सबसे इनर म्यूकोसा होना चाहिए, सबसे यहाँ पे तो मान लो ल्यूमेन था, उससे इनर जाएंगे तो ये, ठीक। तो ल्यूमेन दिया नहीं है तो म्यूकोसा के साथ जाते, तो इसको एलिमिनेट करते, तो यहाँ पे तब भी सेकंड आता। सेरोसा अगर आउटर के साथ जाएंगे तब भी सेकंड आएगा, ठीक। तो अगर दोनों में से कोई एक भी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक। और इसका कोई निमोनिक आप बना लेना, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, ठीक। आगे देखते हैं, अ लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू अ प्रिज्म, द एंगल ऑफ डिविएशन इज, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट और एमर्जेंट रे, ये आपको एज इट इज़ लिखा मिल जाएगा किताब में, ठीक। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा डेवलपिंग स्टेज है प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च का, तो डेवलपिंग एन एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड कलेक्टिंग डेटा, आइडेंटिफाइड एंड लिमिटिंग द डेटा, या फिर शेयरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपिंग स्टेज, डेवलपिंग स्टेज में तो ऑब्वियस बात है कोई एक्शन प्लान डेवलप किया जा रहा होगा, यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है वही चीज़ है, ठीक। आगे देखते हैं, जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे मैच कराना है, कॉलम 1 कॉलम 2 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सबको मैच कराना है। तो अगर आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो 9-10 लेवल का होता है उसको ठीक से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे
पहले इनका हम सोल्यूशन देखते हैं, फिर मैच करवाते हैं। ठीक, ये जो है, ये देखते से ही आप एक चीज़ समझ गए होगे कि जो ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है। mg इधर चला जाता है, MgSO4, और ये, ठीक, तो d का 3 होना चाहिए, d का 3। तो अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास d का 3 होना चाहिए। 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, पर अभी ये बचा है। तो पहले हम एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेते हैं। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन है AgBr, Ag और Br। तो यहाँ पे यही है कि जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक हो जाता है ड्यू टू लाइट, तो ये रिएक्शन आएगा व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज अंडर सनलाइट, जैसे कि हमें फोटोग्राफी में देखने मिलता है। NCERT में ये सारे रिएक्शंस आपको मिल जाएंगे, और वो भी बिलो 10 लेवल तक। ठीक, तो यहाँ पे अगला दिया है रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे ये जो है लिखा है रिएक्शन, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का दिया है, उसके बाद यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का लिखा है। मैच कराते हैं। ये जो फोटोकेमिकल है ये AgBr से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये तो A का 4th आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट वाला ये MgCu, ये जो मैग्नीशियम है, प्लस CuSO4, तो ये इसके साथ चला जाएगा। ठीक, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे A का 4 होना चाहिए। तो आप नोटिस करोगे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। ठीक, तो इसको बोलेंगे कि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा मतलब इजी नहीं बनाया गया है। ठीक, अगला था थर्मल। तो यहाँ पे KCl, ये है थर्मल और ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे B का फर्स्ट होना चाहिए। अब आप एलिमिनेट कर सकते हो। 4 4 3 3, ये दोनों तो गए थे। अब बचा B का 1, तो यहाँ पे B का 2 है, तो ये गलत, ये हो गया फर्स्ट वन करेक्ट है। कौन सा था? 104। ठीक, क्वेश्चन देख के आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे होगे किस लेवल का क्वेश्चन आता है। अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अलोंग वन डायरेक्शन ओनली, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या होगा? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है। तो सोल्यूशन अगर आप देखते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि Sn इक्वल्स u प्लस a/2 इंटू 2n-1। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, n जो है वो nth सेकेंड है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? सेकेंड। तो न्यूमेरिकल में फार्मूला भी पूछ रहा है, वैल्यू पुट करने को भी बोल रहा है। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 105 का सेकेंड। अगला देखते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, एनर्जी इंक्रीज होगा। दोनों ही एनर्जी और वेलोसिटी इंक्रीज होंगे, या वेलोसिटी एनर्जी कांस्टेंट रहेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर 4th रहेगा, कांस्टेंट रहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे लिखा था कि इंक्रीज़ करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो केवल डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड को चेंज नहीं करता है। एनर्जी इंक्रीज बोला था वहाँ पे, तो नो वर्क इज़ डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, तो एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगा। दोनों वेलोसिटी एनर्जी इंक्रीज होगा, इनकरेक्ट है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डज नॉट चेंज इलेक्ट्रॉन्स स्पीड या फिर उसकी एनर्जी को। आगे देखते हैं। ये वेन डायग्राम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा सा रीजनिंग जैसा है, लेकिन देख लेते हैं। यहाँ पे ये दिया है सॉलिड, ये दिया है गैस, ये दिया है लिक्विड। बोला है करेक्टली मैच करा दो ABC करके। तो यहाँ पे ये जो है पेंट, स्मोक, क्लाउड, मिस्ट, वेव डिग्री में सब डिटेल दिया हुआ है, डेटा है कुछ। तो अगर आप देखोगे जो C वाला है क्लाउड, तो C यहाँ पे लिखा हुआ है लिक्विड गैस, तो क्लाउड आएगा। ये नहीं हो सकता, एलिमिनेशन के थ्रू आप जा सकते थे। ठीक, थर्ड वाला करेक्ट आंसर है। यही चीज़ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरे क्यों नहीं होंगे, जैसे मिल्क वगैरह दिया था, और क्यों होगा जो आंसर सही है। जैसे यहाँ पे पेंट, स्मोक, क्लाउड, तो पेंट जो है वो कोलाइड है, तो ये एरोसॉल है, सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैस। क्लाउड जो है वो लिक्विड डिस्पर्स्ड इन गैस। तो ये आपको NCERT में कोई चार्ट था, मिल जाएगा चार्ट आपको, तो वहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान
से देख लेना कि कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा सॉलिड है। उसके एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछता है। ठीक, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि